गुड इवनिंग दोस्तों। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। एक्चुअली मेरी आदत है आर्टिकल्स पढ़ने की। कुछ डिफरेंट होते हैं जो देश से रिलेटेड हों, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हों, तो बड़ा मज़ा आता है, इंटरेस्ट भी आता है। तो अभी मैंने पढ़ा कि 2 घंटे बाद डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल कंप्लीट कर ली है। 7 परीक्षण सोचो आप उसके चल रहे हैं 2012 से, और ये अंतिम फाइनल परीक्षण है 8वां। अच्छा, मिसाइल की खूबियाँ ये है कि वो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा मार कर सकती है। हर देश देखो वो अंडर एस्टिमेट करके उसकी दूरी रेंज को बताता है। तो ये 5000 प्लस है। आप मान के चलिए कि इसकी रेंज कम से कम 12,000 किलोमीटर होगी, लेकिन 5 भी मान लीजिए आप। तो अगर आप जोरहाट से दागेंगे तो टोक्यो तक जाएगी, टोक्यो को भी पार कर जाएगी। और आप अंडमान निकोबार से दागेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कवर कर लेगा। और आप जम्मू से दागेंगे तो इंग्लैंड पूरा कवर कर लेगा। और आप जैसलमेर से दागेंगे तो पूरा अफ्रीका कवर कर लेगा। सिर्फ अमेरिका छोड़ के इस मिसाइल से लगभग आधी दुनिया हमने कवर कर ली है। अफ्रीका, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान तक हमने अपनी रेंज बना ली है। अच्छा, मिसाइल की खूबियाँ क्या हैं? मिसाइल मल्टी टारगेट, मतलब एक साथ कई टारगेट पे हमला कर सकती है। और चाइना क्यों डर रहा है? उसमें लिखा था कि चाइना यूएनओ में पहुंच गया कि ये परीक्षण ना किया जाए। उसमें हवाला दिया गया कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे 98 में, तो उसमें बैन तमाम सेंसर्स लगा दिए गए थे। तो उसमें रोकने का उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि रोकने का, लेकिन भारत उस संधि में नहीं आता जिसमें ये रोका जा सके, कितना भी प्रयास कर ले। जो खुद अपने हजारों परमाणु बम और मिसाइलें रखे हुए हैं लंबी लंबी, और वो हमारी मिसाइल से डर रहे हैं, तो समझिए कि हमारी मिसाइल में कितनी दम है और चाइनीज मिसाइल में उस पटाखा में कितनी दम होगी, इसलिए डर रहे हैं ना। और उसके बाद आने वाली है फिर अग्नि 6 की शुरुआत होने वाली है, जिसकी रेंज ऐसे तो लिखा पड़ी में उसमें आर्टिकल में दिया था कि 8 से 12,000 किलोमीटर होगी। तो उसमें पूरी दुनिया आ जाएगी, लेकिन मुझे लगता है वो कम से कम 25,000 किलोमीटर रेंज होगी उसकी। कम ही करके बताया जाता है और कमी संख्या बताई जाती है, क्योंकि दुनिया की नज़र से हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रखनी छुपानी होती हैं। जैसे आर्मी की संख्या होती तो हम संख्या कम बताते हैं, या उतनी संख्या में रखते हैं तो उसके सब्स्टिट्यूट रख लेते हैं आर्मी की, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, है ना। ये तमाम जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, ये सब आर्मी की ही पूर्ति करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि हम एक फोर्स को हम एक देशों की संधियों के अकॉर्डिंग उतना नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम ये साइड में दूसरी फोर्स तैयार करते हैं। जितनी हमारी साइड में दूसरी फोर्सेस है, उतने लोगों के पास आर्मी नहीं है। बात करते हैं हिंदुस्तान से लड़ने की। तो ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि फाइनल टेस्ट है और आज वो 12 बजे के बाद मतलब अगला दिन लग जाएगा 23 तारीख, कभी भी उसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। चली जाएगी हमारी मिसाइल, टारगेट हिट करेगी और देश चुनिंदा उन देशों में आ जाएगा जिसमें हैं तो सारे विकसित देश। इसमें चाइना है, आपका अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है और जापान है, जर्मनी है। उसके बाद एक और देश लगा, नहीं जर्मनी नहीं है, और एक देश लगा है उत्तर कोरिया। उसके बाद अपना ये 8वां नंबर होगा मोटा मोटी। कुल मिला के एक बड़ा अचीवमेंट है अपने वैज्ञानिकों के लिए और अपने देश के लिए गर्व करने का विषय है। मैं सोचा आपको ये शेयर कर दूँ। थैंक यू।